चार्ट बोलना एक बार हमें जी अपना। 6 नंबर की थर्ड हाउस मून, फिफ्थ हाउस सैटर्न हाउस, सिक्स्थ हाउस सन मर्करी, सन मरकरी, सेवेंथ में वीनस, नाइन्थ में मार्स, एक मिनट, सेवेंथ में वीनस, नाइन्थ में मार्स, नाइन्थ में मार्स, ट्वेल्थ हाउस खाली। देखो फंडामेंटल सीधा सा है, कुंडली पढ़ने के लिए चीजें तो बहुत सारी चाहिए, बहुत सारी चाहिए, लेकिन स्टार्ट होता है हमेशा बेसिक्स से। आपने बेसिक्स पे जाना, तो बेसिक्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए प्लेनेट के कारक तत्व को यूज करना। जैसे हम जुपिटर को बोलते हैं जीवा। जुपिटर कहां बैठा है? 11th हाउस में। व्यक्ति विवाहित है भाई, जिन्होंने नहीं देखा उनको बोल देते हैं व्यक्ति विवाहित है। अब विवाहित है तो इसके लिए, जीवा के लिए, इस चार्ट में इनकी वाइफ कौन सा प्लैनेट रिप्रेजेंट करेगा? वीनस। सिंपल सा फंडा, जुपिटर से वीनस काउंट करो कितना आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन सा एक्सिस बन गया? आपकी लाइफ, यानी कि जब आपका विवाह हुआ, वाइफ के बाद आपका 9वां घर जागृत हुआ, 5 9 एक्सिस पे बना, अ काइंड ऑफ लव मैरिज एंड ऑल्सो इट इज ग्रोथ। यहां से काउंट करोगे 9, यहां से 1 2 3 4 5 5 9 हो गया ना, 5 9 एक्सिस। शादी के बाद ग्रोथ, राइज मिला, 100% मिला, ये चीज आ गई। सिंपल टेक्निक। अब अगर आप यहां से देखो, जुपिटर से मदर कौन सा? अरे मदर कौन सा? प्लेनेट कितना? 1 2 3 4 5, अगेन 5 9 एक्सिस। लेकिन यहां पे चीज बदल गई, यहां 9 मिल रहा था, यहां 5 मिल रहा है। मदर के साथ अफेक्शन बहुत ज्यादा है, प्यार बहुत ज्यादा है, अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। 5 नंबर क्या बताता है? प्यार को बताता है ना, है करेक्ट। जुपिटर से पिता कहां बैठे? पिता मींस सन। काउंट करो जरा, 8। यहां से 8 जाएंगे, यहां से क्या आ जाएगा? 6 6 8 एक्सिस। ये एक्सिस क्या बोलता है? षडाष्टक योग। पिता के साथ 36 का आंकड़ा है क्या? मरकरी। बोलचाल की वजह से ज्यादा है क्या? कम्युनिकेशन, मरकरी। सिंपल, ओनली कारक तत्व, यूज ऑफ कारक तत्व। ये वो टेक्निक है जो भाई मिलियंस एंड मिलियंस पीपल को ना एक नया दरवाजा दे देगी कुंडली देखने का, है यही चीज है। चलो, छोटा भाई है आपके, क्या कहते हैं उसमें, आपकी वाइफ के भाई साहब है ना, मंगल होता ना भाई, छोटा भाई कौन सा है? 11वां। तो 11वां मतलब 3 11, 3 11 एक्सेस बन गया। यहां से काउंट करेंगे 3 और 11। एक तो 3 घर से दूर हो सकता है व्यक्ति, 11वां इच्छा पूर्ति, कहीं ना कहीं वो आपके डिजायर्स के अंदर आपको पूरा करने में आपकी हेल्प करता होगा, या कभी करी होगी। पहले की बन गई बात। अब वीनस से मार्स, वाइफ का छोटा भाई, कहां बैठे हैं? कहां बैठे हैं? लेकिन यहां प्रेडिक्शन कुछ और आएगी। वीनस से मार्स, वाइफ से कहां बैठा? तीसरे घर में। तीसरा घर किसका होता है? काल पुरुष की कुंडली में। अगेन वही ब्लैंक चार्ट, काल पुरुष की कुंडली में तीसरा घर कौन सा होता है? अपने घर से दूर, पड़ोसी का घर या कहीं दूर। क्या इनका भाई अपने घर से, जो इनका अपना घर है, उनसे दूर रहता है? और क्या बच्चे की जान लोगे? बैंग ऑन। अगला चार्ट लगाओ। ये चीज अगर आप समझोगे तो आपको चीजें बहुत क्लियर कट समझ में आएंगी। किसका चार्ट? 10 नंबर। हालांकि हमने अभी इसमें राशि को नहीं जोड़ा, अभी इसका ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप जो इसके अंदर आएगा वो और चीजें आएंगी,
ट्रांजिट को जब लगाओगे तो अभी क्या चल रहा है रिश्तेदार के साथ? पहले घर में आपके केतु है ना, वीनस राहु, यहां पे सन मरकरी मून, जुपिटर एंड सैटर्न 3 2 5 2 7 और 1 8, एक रह गया, कौन रह गया? मार्स इन 5th हाउस। मार्स एंड 5th हाउस। चलो अब यहां पे जुपिटर कौन है? आप हो गए। जुपिटर से वाइफ, जुपिटर से वाइफ 11वां, तो शादी के बाद क्या मिला होगा? 11वें घर में हमारा क्या चीज आती है? इच्छाएं आती हैं, डिजायर्स होती हैं, हुई होंगी पूरी? भाई ऐसे नहीं, मतलब सच्ची बताना, वीडियो के लिए नहीं, करेक्ट? ये एक्सेस पूरा होता है। अब दूसरी चीज, यहां से संतान, पहली मेल चाइल्ड सूर्य होता ना, यहां से सूर्य पे आ जाओ, कहां है? काउंट करो जरा। 10th 4 10 एक्सेस, 10वां नंबर बोलता है, सीधी सी बात है, 4 को छोड़ो, 10वां नंबर बोलता है। 10वां नंबर किस चीज का है? काल पुरुष की कुंडली में कर्म का है, चलो अच्छी बात है। और उसमें क्या आता है? अथॉरिटी आती है। यहां इसके साथ अथॉरिटी वाला ही तो इशू चलता है, कर दे, नहीं करूंगा, मेरी कर लो, नहीं करूंगा यही चलता है ना। 10वां अगर अथॉरिटी का है ना, आपका वहां पे स्टेटस है ना, एक ओहदा है। किसको? हाँ लेंगे, उसको भी लेंगे, उसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, उसको भी लेंगे, सब चीजों को लेंगे। सूर्य हमारी पहली संतान आती है ना, केतु को हम लाल किताब में लेते हैं, यहां पे हम सूर्य को ले लेंगे। तो कारक तत्व कई कई जगह पे थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो बात बनती है। अब दूसरी चीज, इनका प्रोफेशन देख लो, कहां बैठा है? कर्म, साथ में ही बैठा है, एक ही हो गया ना। आपके अंदर है क्या? सारा दिन काम के लिए तो प्रति टेंशन है, और है क्या? काम से तो जुड़े हुए, काम 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 काम, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, करेक्ट है? ये व्यक्ति लेकर आ रहा है कब? जब D1 चार्ट बन रहा है उसका। अब इस पे भी ट्रांजिट लगा दो, अब इस पे ट्रांजिट लगा दो, जुपिटर ट्रांजिट का सैटर्न कहां है अभी? यहां पे, ये ट्रांजिट का सैटर्न हो गया। कितना एक्सेस बन गया? 17 एक्सेस बन गया, 17 एक्सेस बन गया। अब इस एक्सेस को क्या कहोगे? आप जी तो रहे हो, लेकिन कहां जी रहे हो? काम वाली जगह पे जी रहे हो, सामने वाले के लिए जी रहे हो। यहां तो आप जुड़े हुए थे अपने काम में कि मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, दोनों चीजों का फर्क है। एक मुझे काम करना है, अब मुझे उसके लिए काम करना है। कितना ट्रू? कितना ट्रू? बस बहुत है ना। ट्रांजिट का अभी बताएगा, ये ट्रांजिट का है। अच्छा चलो, जब शनि यहां आया था मेरे ख्याल मई 2025 में, 24 में, उससे पहले शनि यहां पर थे, 2024 से पहले 2.5 साल यहां पे थे, तो क्या रहा होगा इनके काम में? 6, यहां से काउंट करेंगे तो 6 8 एक्सेस, 36 का आंकड़ा, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। हाँ जी, ये भी है बैंग ऑन। और क्या चाहिए? अब ये आप, ये छोटा सा एक टूल है बेसिकली, इस टूल को आप यूज करके कहां ले जा सकते हो वो डिपेंड आप पे करता है। कौन सा घर एक्टिवेट कब हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, आपके बेटे से इस टाइम आपकी क्यों नहीं बन रही। ट्रांजिट लगाओ, आपको चीज समझ में आ जाएगी।